स्टूडेंट के मन में जो है काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा कोर्स करने से कौन सा टीचर बना जाता है। यानी टीचर तो बहुत प्रकार के होते हैं, प्राइमरी लेवल का होता है, मिडिल लेवल का होता है, हाई स्कूल लेवल का होता है, कॉलेज लेवल का होता है। यानी 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी और भी ऊपर जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा कि कौन सा कोर्स करने से कौन सा जो है टीचर बना जाता है, नहीं कौन से लेवल का टीचर बना जाता है। ये मोस्टली बिहार के लिए है और साथ ही साथ इंडिया के सभी स्टेट के लिए लगभग सेम ही है। तो इसको जानने से पहले हम टीचर के कैटेगरी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी, जो 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक होता है, जो 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद आता है टीजीटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, जो कि 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद आता है पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, जो कि जो है 11 क्लास से लेकर 12 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हम आते हैं प्राइमरी लेवल टीचर में, जो 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक होता है, जो 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसके लिए आपको जो है 12 करना पड़ेगा 50% मार्क्स से। उसके बाद आपको एक 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करना पड़ेगा, यानी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स उसको बोलते हैं। 4 साल का कोर्स करना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ 12 के बाद ही जो टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स करना पड़ेगा। जैसे बीएससी प्लस बीएड, ये 4 साल का कोर्स है, और बीए प्लस बीएड, ये भी 4 साल का कोर्स है। बीकॉम प्लस बीएड, ये भी 4 साल का कोर्स है। यानी आप में आप जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सा आपको सब्जेक्ट पसंद है, उसके हिसाब से आप जो है इन कोर्स को ले सकते हैं, जो कि 4 साल का कोर्स है। अगर आप ये कोर्स पूरा कर लेते हैं तो इसके बाद भी आप टीचर नहीं बनते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, जो स्टेट लेवल का भी होता है और सेंट्रल लेवल का भी होता है। उसको स्टेट लेवल का होता है तो टीईटी इसको बोलते हैं, एक होता है सीटीईटी। एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद जो आप टीचर, प्राइमरी लेवल का टीचर बन जाते हैं। यहाँ भी एक कोर्स और आता है डीएलएड, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आते हैं टीजी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जो कि 6 से 10 क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12 करना पड़ेगा। उसके बाद ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है बीएड करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं 3 साल का, तो आपको 2 साल का बीएड करना पड़ेगा। अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो 1 साल का बीएड करना पड़ेगा। अभी 1 साल के बीएड में अभी पूरी जानकारी नहीं है। अगर आप इससे रिलेटेड कोई जानकारी आती है तो मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद बीएड भी कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है फिर भी आप टीचर नहीं बनते। उसके लिए आपको जो है एक टेस्ट देना पड़ता है, जिसके बाद आप टीचर बनते हैं, जो कि स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल का होता है। यानी जैसे मैंने पहले बताया, टीएटी या सीटीएटी, या जो स्टेट टेस्ट होता है टीचर लोगों का। अब आते हैं पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, जो कि 11 और 12 क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसे आप लेक्चरर भी बोल सकते हैं। इसके लिए आपको जो है पीजी करना पड़ेगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है फिर आपको 1 साल का बीएड करना पड़ेगा। उसके बाद जो है फिर आपको जो है टीचर टेस्ट देना पड़ेगा, यानी टीएटी सीटीएटी, जो कि टेस्ट, जो भी टीचर का टेस्ट होता है। उसके बाद आप जो है 11-12 क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यानी आप जो है लेक्चरर बन सकते हैं। अगर आप यहाँ तक भी नहीं रुकते हैं, यानी इससे ऊपर के भी क्लासेस को पढ़ना चाहते हैं, यानी डिग्री लेवल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है पीजी करना पड़ता है, जो सेम प्रोसेस पीजीटी में जो करते हैं वही। और उसके बाद जो आपको नेट का जो है एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आप वो क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। उसके बाद अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो आप प्रोफेसर बन जाते हैं। अगर हम डिग्री लेवल कॉलेज में बात करें तो इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, कि आपको भी पता है कि इस लेवल में आने के लिए जो है उम्र जो है यूँ ही बीत जाता है। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर आप डीएलएड के बारे में सोच रहे हैं तो डीएलएड जो है 2030 के बाद जो है इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, नहीं इसका कोई मान्यता नहीं रह जाएगी। और वहीं बीएड जो है 4 साल का कर दिया जाएगा। 2030 के बाद जो है बीएड आप जो है 4 साल का कर दिया जाएगा। मैंडेटरी है, सभी के लिए जो है 4 साल का कर दिया जाएगा। अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है, फिर भी रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अगर आप बीएड 2 साल का कर लेते हैं, उसके बाद 2030 के बाद जो है आपको और भी 2 साल का बीएड करना पड़ेगा। अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है, जैसे इसकी पूरी जानकारी आती है मैं आपको बताऊँगा। अब हम एक क्विज खेलते हैं, इसमें आपको जो है काफ़ी मज़ा आने वाला है कि हम ये किए हैं तो ये कर सकते हैं कि नहीं, यानी एक कोर्स किए हैं तो एक कोर्स कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप बीएससी कर लिए यानी बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स कर लिए हैं, तो आप जो है एमए भी कर सकते हैं, एमकॉम भी कर सकते हैं और एमबीए भी कर सकते हैं। यानी बीएससी करने पर आपको ये रास्ता जो है, इन सारे रास्ता खुला हुआ है। यानी बीएससी करने पर आपको बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप बीए किए हैं तो आप एमए कर सकते हैं और एमकॉम कर सकते हैं, इस शर्त पर कि आपका बीए में जो है इकोनॉमिक्स का ऑनर्स होना चाहिए। बीए में अगर आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो आप एमकॉम इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं। अब आते हैं बीकॉम में। अगर आप बीकॉम किए हैं तो आप जो है एमकॉम कर सकते हैं और एमए इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, और इसके अलावा एमएससी में नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से बीए के बाद भी एमएससी नहीं होता है। यानी साइंस वाले स्टूडेंट के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए रहते हैं।
तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको जो है प्राइमरी वाला टीचर बनना है, कि टीजीटी वाला टीचर बनना है, कि पीजीटी वाला टीचर बनना है, कि प्रोफेसर बनना है, कि इसके अलावा और ही कुछ बनना है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर बीएड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आते हैं तो मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूँगा। तो इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल दबा के रखिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।